नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई चल रहा है, अभी झारखंड में चुनाव की माहौल है, इसलिए वीडियो भी चुनाव के बारे में आप लोगों को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर तो पढ़ते रहेंगे। चलिए, क्योंकि नया नया मुख्यमंत्री बनने वाला है झारखंड विधानसभा चुनाव, तो इसमें आपको पता है झारखंड में कुल 81 सीट है। तो 81 सीट है, 81 सीट टोटल है, और उसमें बहुमत होने के लिए, मतलब जीतने के लिए आपको 41 सीट लाना पड़ेगा। जो भी इंडिया गठबंधन सर लाए या बीजेपी लाए, दोनों में से जो भी लाएंगे वो उसी का मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड में। तो देखिए, एग्जिट पोल आया है, किसकी जितने की राह है। देखिए, सर्वे के अनुसार कांग्रेस, बीजेपी और अदर झारखंड में 41 सीट है। 41 में 41 लाना पड़ेगा। तो ताजा सर्वे, पहले चरण के बाद आया ताजा सर्वे, एग्जिट पोल भी आ गया है। क्या है देखिए, चलिए, दोनों में एक मुकाबला होगा कि दोनों लड़ेगा, और दोनों में कौन जीतेगा, मजा आएगा। एक फिल्म की तरह लग रहा है। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है ना, देखिए आप देखते होंगे, बहुत मजा आता होगा कि एक लड़ाई लड़ रहा है ना, कौन जीत पाएगा। देखिए, दोनों ने जोर लगाया है। और देखिए, झारखंड में मोदी जी का आगमन, पूरा प्रचार प्रसार लगा हुआ है कि मेरा बीजेपी आएगा। कितना मेहनत कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप बता ही दिए, 81 सीट है। 81 सीट में जो जिसका 41 सीट आएगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, सबसे पहले हम रांची के बारे में बात करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची, क्या कि झारखंड की राजधानी रांची है, तो इससे सबसे पहले उसको तो बात करेंगे। टोटल में झारखंड में जो है ना, रांची में 7 सीट है। 7 सीट में बीजेपी 3 सीट ला रहा है, जेएम 3 सीट ला रहा है, अदर 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो बीजेपी का 3 हो गया, कांग्रेस का भी 3 हो गया, अदर का भी 1 हो गया। अब पाकुड़ जिला में जो है, पाकुड़ जिला में टोटल विधानसभा सीट है 3 में जो है ना, कमल फूल एक भी, बीजेपी एक भी नहीं ला रहा है, और गठबंधन सर इंडिया गठबंधन 3 आ रहा है, अदर का खाता भी खुल नहीं रहा है पाकुड़ में। चलिए, आगे देखते हैं। आगे झारखंड में देखिए, पलामू जिला में 5 विधानसभा। अब 5 विधानसभा में बीजेपी जो है 3 आ रहा है, इंडिया का गठबंधन 2 आ रहा है, अदर का खाता भी खुल नहीं रहा है। तो इसका बीजेपी का 6 हो गया, कांग्रेस का हो गया, कांग्रेस जेएम का, गठबंधन का, मैं गठबंधन यूज करूंगा। ठीक है, इसमें गठबंधन, इसका भी गठबंधन है, लेकिन इसका जब बीजेपी यूज कर बोलूंगा, इसमें गठबंधन, इसका 8 है, अदर का 1 हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे, धनबाद में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में अनुमान जताया जा रहा है कि बीजेपी जो है 4 सीट लाएंगे, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन 2 सीट आएंगे, और अदर का खाता भी खुलने वाला नहीं है। तो आपका बीजेपी के 10 हो जाएगा, दोनों का मुकाबला टक्कर चल रहा है, बराबर में। हाँ, चलिए आगे देखिए। आगे गोड्डा में 3 है, आपको पता है, गोड्डा में 3 है। मागमा विधानसभा, पोड़ियाहाट विधानसभा, और तीसरा एक जिला में गोड्डा विधानसभा। तीनों में कौन सब आपको पता है। गोड्डा विधानसभा बीजेपी से अमित मंडल है, पोड़ियाहाट विधानसभा में प्रदीप यादव है, और प्रदीप यादव है, और दीपिका पांडे आपका महकमा विधानसभा से। लेकिन यहाँ पे गोड्डा विधानसभा में उसका जेएम से संजय यादव है ना, और बाकी नेता लोग हैं। तो इसमें यहाँ से आपका 2 कमल फूल आने वाले हैं, मतलब बीजेपी से 2 आने वाले हैं, और कांग्रेस जेएम का सरकार 1 आने वाला है, 1 आने वाला है। अदर का खाता खोल रहा है नहीं, निर्दलीय से खाता नहीं खोल रहा है, अन्य पार्टी का खाता नहीं खोल रहा है। और सरायकेला में टोटल सीट है 3 विधानसभा सीट है। इसमें से बीजेपी का 2 आ रहा है, इंडिया गठबंधन का 1 आ रहा है, अदर का खाता भी खोल ले रहा है। तो आपका बीजेपी का 14 हो गया, इंडिया गठबंधन का 12 हो चुका है। तो देखिए, बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, बीजेपी वाला बढ़ रहा है। अब यहाँ बराबर फिर हो गया। देखिए, पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीट है, उसमें बीजेपी 2 आया है, इसमें इंडिया गठबंधन 4 आ गया। हाँ, अदर का खाता भी नहीं खुला, तो बीजेपी का 16 हो गया, और इंडिया गठबंधन का 16 हो गया, बराबर। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे हो गया। तो गुमला में 3 विधानसभा सीट है,
उसमें अनुमान जताया जा रहा है कि आपका बीजेपी का 1 सीट आने वाली है और इंडिया गठबंधन का 2 आने वाला, अदर का खाता भी खुलने वाला नहीं है। तो बीजेपी का 17 हो गया, महागठबंधन का 18 हो गया। चलिए आगे, गढ़वा गढ़वा में आपका 2 विधानसभा सीट है। दोनों विधानसभा सीट में आपका बीजेपी का एक भी खाता खुलने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन का 2 आने वाले हैं और अदर का भी खाता खुलने वाला नहीं है। तो बीजेपी का 17 हो गया और इंडिया गठबंधन का 20 हो गया। चलिए आगे, सिमडेगा से 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन का 2 आने वाले हैं, अदर का खाता भी नहीं खुलने वाला है। तो बीजेपी का 17 हो गया और इंडिया गठबंधन का 22 हो गया। चलिए आगे, साहिबगंज 3 विधानसभा सीट है। बीजेपी का 2 आ रहा है, इंडिया गठबंधन का 1 आ रहा है, अन्य का खाता भी खोल नहीं रहा है। तो इसका 19 है, इसका 23 हो गया। चलिए रामगढ़ से 2 विधानसभा सीट है। 2 में से बीजेपी 1 आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 1 आ रहा है, अदर खाता खुल रहा है। तो बीजेपी का 20 हो गया, इंडिया गठबंधन का 24 हो गया। चलिए आगे लातेहार का विधानसभा सीट 2 है। दोनों में से बीजेपी का 1 भी नहीं आने वाला है। लातेहार में बीजेपी का 1 भी खुद खाता खुलने वाला नहीं है और इंडिया गठबंधन का 2 आने वाला, अदर का खाता भी नहीं खुलने वाला। तो बीजेपी का 20 हो गया, इंडिया गठबंधन का 26 हो गया। चलिए आगे आपका कोडरमा का विधानसभा सीट 1 ही है। 1 में सिर्फ बीजेपी आ रहा है, इंडिया गठबंधन का 1 भी नहीं आने वाला है, अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है। तो इसका 23, इसका 26 हो गया। बोकारो विधानसभा सीट में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बोकारो में सिर्फ बीजेपी 1 आ रहा है, कांग्रेस इंडिया जेएम का महागठबंधन सरकार का 3 आ रहा है, अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो इसका 22 हो गया बीजेपी का और महागठबंधन का 29 हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे में 54 सीट पर हो चुका है। अब अगला हम देखिए चतरा में 02, मतलब 2 विधानसभा सीट है। 2 में से बीजेपी, चतरा में सिर्फ बीजेपी ही आया है, दोनों को गठबंधन का, जेएम का गठबंधन का 0 आया है, अन्य का भी 0, दोनों का खाता नहीं खुला है। तो बीजेपी का 24 हो गया और इंडिया गठबंधन का 29 हो गया। आगे देखिए देवघर में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से तो 1 आ गया बीजेपी का, इंडिया गठबंधन का 2 आ गया, अदर का खाता भी नहीं खुला। 57 को हो जाए, 57 में से बीजेपी का 25 आया और इंडिया गठबंधन का 31 आया। और आगे देखिए जामताड़ा 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा से पहला विधानसभा सीट तो ले लिए आपका बीजेपी और दूसरा विधानसभा सीट आपका इंडिया गठबंधन, अदर का खाता नहीं खोला। 59 का हो गया, 59 में से 26 इसका 32 हुआ। लोहरदगा में 1 विधानसभा सीट है, 1 में सिर्फ कमल फूल आया है। हजारीबाग में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 4 विधानसभा सीट में सिर्फ 3 बीजेपी वाला लाया है और इंडिया गठबंधन का 1 आया है और अदर का खाता भी नहीं खोला है। तो बीजेपी का 30 हो गया और इंडिया गठबंधन का 33 हो गया। अब चलिए, दोनों टक्कर चल ही रहा है। अब देखिए, इसके पीछे ही पड़ा हुआ है, इस 35 है, ये 33 है। गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट है। 6 में सिर्फ बीजेपी 3 विधानसभा सीट ले आया है, जीत चुकी है, जीती नहीं है, अनुमान जताया जा रहा है। और इंडिया गठबंधन का 2 है और अदर का 1 है। तो आपका क्या हो गया, बीजेपी का 33 हो गया, इंडिया गठबंधन का 35 हो गया, अदर का 2 हो गया। चलिए, और पश्चिमी सिंहभूम 5 है यहाँ पर विधानसभा। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी का 2 आया है, इंडिया गठबंधन का 3 आया है, अदर का खाता भी नहीं खुला। 75 में से इसका 35, इसका 38, 3 पीछे है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 पीछे हो गया। खुट्टी से 2 विधानसभा सीट, 2 में यहाँ संथाल आदिवासी क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन 2 है, बीजेपी का खाता भी नहीं हुआ, अन्य का भी खाता नहीं खुला। इसका 35, इसका 40। दुमका में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में बीजेपी का 1 आया है, इंडिया गठबंधन का 2 आया है और अदर का 0 आया है। तो बीजेपी का 36 हो गया और साथ में इंडिया गठबंधन का 42 हो गया। तो इसका पीछे ही पड़ा हुआ है। वीडियो में अंतिम तक बने रहें, वीडियो को छोड़ के नहीं भागे। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर दे और इस तरह का वीडियो देखते रहिएगा, अंतिम तक रुके रहें। चलिए, तो अभी 81 में से अनुमान जताया जा रहा है
कि इंडिया गठबंधन का 42 आया है और बीजेपी का 36 आया है और अदर का 3 आया है। और आप बताइए आप किसको वोट दिए और आपका अनुमान क्या लग रहा है, बताइए किसके जीतने की, किसका मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।